संशोधन करना अपना देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? छात्र नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए सरकार ने नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक, प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। यहाँ भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? तो बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया, जहां शिक्षक नियमावली में संशोधन पर इन्होंने सफाई दी है। रिक्तियां ज्यादा होने के कारण ये फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री का बयान, पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया। तो बड़ा बयान दिया इन्होंने शिक्षक नियमावली को लेकर के। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से। राजधानी पटना से इस वक्त शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर के सफाई दी है। रिक्तियां ज्यादा रहने के कारण ये फैसला लिया गया, उन्होंने कहा। और आगे कहा कि पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, इसी वजह से सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया है। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियमावली में संशोधन पर उन्होंने सफाई दिया है। रिक्तियां ज्यादा रहने के कारण यह फैसला लिया गया है। पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, लेकिन अब इस बहाली से और इस संशोधन से बड़े पैमाने पर टीचर्स इस वैकेंसी में आ सकते हैं। सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से। विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक, प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। बिहार में नई शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है। जो यहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई शिक्षक नियमावली में अब इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थियों के बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे, लेकिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और अब शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है। नई शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है और बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, ये किया गया। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी अब इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो सकते थे। नीतीश कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया गया है। नई शिक्षक नियमावली में एक संशोधन किया गया है। अब बिहार का स्थायी निवासी होना परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक नहीं रहा। नई शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नई शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अब बिहार का स्थायी निवासी होना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं रहा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई शिक्षक नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ है। नई शिक्षक नियमावली 2023 में सरकार ने संशोधन किया और अब नई शिक्षक नियमावली के तहत बिहार का स्थायी निवासी होना जहां पहले जरूरी था, कैबिनेट की बैठक में उस फैसले में संशोधन किया गया और अब अभ्यर्थियों के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं रहा, यानी कि अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार किया है। अब अभ्यर्थियों के बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। तो इससे जुड़ी और जानकारी के साथ सहयोगी सनी जुड़ रहे हैं। सनी, नई शिक्षक नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, क्या बदलाव किया गया है, कितना फायदेमंद ये लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है? देखिए, नई शिक्षक नियमावली के तहत जो शिक्षकों की बहाली होनी थी उसमें पहले बिहार के ही छात्र शामिल हो सकते थे, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है, देश भर के सभी छात्र इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में बिहार के उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक झटका है, जहां 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी थी और अब अलग अलग जो बिहार देश के राज्य है वहां से छात्र इस परीक्षा में भाग लेंगे। तो यहाँ के छात्रों के लिए मुसीबत खड़ी होगी, यहाँ के छात्रों को मौका कम मिल पाएगा या वैसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होने की उनकी संभावना थी और देश के अलग अलग हिस्सों से जो मेधावी छात्र इसमें शामिल होंगे तो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अब चर्चा काफी होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य राज्यों के बीच क्या सामंजस्य की स्थिति बिठा रहे हैं, इसमें राजनीतिक फायदे और राजनीतिक घाटे भी निकाले जाने लगे हैं। दरअसल ये शिक्षक नियमावली पहले से ही चर्चा में रही है और पहले से ही छात्रों और शिक्षकों का विरोध लगातार जारी रहा है और ऐसे में एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे ही सरकार ने कैबिनेट में इस बात को स्वीकृति दी वैसे ही चर्चा शुरू हो गई और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो छात्र हैं वो लगातार सवाल उत्पन्न करने लगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के छात्रों के लिए जब मौका दे रहे थे और अब देश के सभी छात्र इसमें शामिल होंगे तो बिहार के छात्रों को मौका काफी कम मिल पाएगा। एक तरफ जहां यहाँ रोजगार की समस्याएं हैं, वही दूसरी तरफ जब ये डोमिसाइल नियम जब लागू होगी, अलग अलग राज्यों से जो छात्र हैं इसमें शामिल होंगे तो यहाँ के छात्रों को काफी परेशानी हो सकती है। देखना यह होगा कि छात्र संघ और जो नियोजित शिक्षक है जो पहले से ही सब बहिष्कार कर रहे हैं इस नए नियम के आ जाने की वजह से क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। तो इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सनी, आप हमारे साथ बने रहें। तो बिहार का स्थायी निवासी होना अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं रहा है, यानी कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।